कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई 5,000 का नोट किसी दुकान में दिया हो, किसी पेट्रोल पंप पे दिया हो और फिर आपको आवाज़ आए कि भाई ये तो जाली है? यकीनन कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। आजकल मार्केट में जाली डॉलर्स, जाली धर्म, जाली रियाल बहुत आ गए हैं। इसकी क्या कहानी है, इसके पीछे कौन है, कि आज हम आपको बताएं। डॉलर वो चीज़ है जिससे तकरीबन हर मुल्क की मईशत को कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान की मईशत ना मुस्तहकम होने की एक वजह डॉलर के ज़खायर ना होना। एक दौर था जब डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 21 रुपए का हुआ करता था, मगर रुपए की कदर गिरती गई और डॉलर बढ़ता गया। आज वो डॉलर तकरीबन 270 से भी तजावज़ कर चुका है। जैसे ही डॉलर महंगा होने की खबर पाकिस्तान में आई, वैसे ही लोगों ने इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर दी, जिसे पाकिस्तान में बहुत से उलमा ने हराम करार दिया था। डॉलर की चमक धमक ऐसी होती है कि लोग इसकी लालच में आकर बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। पाकिस्तान में आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं जिसमें जाली डॉलर की खरीदो फरोख्त करते हुए या तो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं या फिर बेवकूफ़ बन जाते हैं। आजकल के दौर में जाली करेंसी बनाना निहायत आसान हो गया है। क्रिप्टो करेंसी की मद में भी कई पाकिस्तानियों ने अब तक करोड़ों रुपए डुबा चुके हैं, मगर जाली डॉलर का कारोबार आज भी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चल रहा है। इंसान तो फिर इंसान है और लालच इंसान के अंदर ही पाई जाती है। आज से कुछ अरसे कबल हमने जाली डॉलर बनाने वाले एक गिरोह को पकड़ा था। वो किस तरह और कैसे काम करते थे, आइए आपको दिखाते हैं। चाय के होटल और नाई की दुकानों में पहले तज्ज़िये और तबसरे होते थे, लेकिन फिर एक दिन डॉलर की डील भी हो गई। नाई ने डॉलर की इस डील में अपने हिस्से की लालच में अहम किरदार अदा किया। वो इसलिए कि इसकी आंखों के ऊपर कमीशन की लालच थी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? ये कैसे हैं आप? मैं ठीक है, लग फिर आप बताएं। क्या खत बनानी है? और अस्सलाम मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं और काम कैसे चल रहा है? आप सुनो। सब फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। डॉलर खरीदने वाले भी कम कीमत होने की वजह से लालच में आ जाते हैं और फिर नाई की दुकान पर डॉलर की लेन देन की डील होती है। यार एक कामदार साहब जी बोलें। मैं कह रहा था कि एक बंदा है मेरे पास, उसके बाद ना डॉलर है, अगर आपको चाहिए तो दिलवा देता हूँ मैं आपको। क्या फ़ायदा है? क्या कितने में दे रहा है? क्या सेम रेटों में दे रहा है? नहीं नहीं, सेम रेट में देगा तो फ़ायदा क्या? मतलब वो ये है कि जैसे 170 का डॉलर है तो हमें 150 या 155 का नहीं यार हैं। हाँ, फ़ायदा हो रहा है भाई इसमें। इंसान चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, लालच इसे अपने करीब ले ही आती है। यार एक काम करें, उसको बुला लें। बुला लो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हाल है अब्दुल्ला भाई? अब्दुल्ला भाई, वो जो मैंने आपको बोला था कि पार्टी है वो डॉलर आपसे लेगी। हाँ, मेरे पास ही बैठे हो ना। हाँ, ख़त बना रहा हूँ मैं उनका। आप आ जाओ, जितना जल्दी आ सकते हो आ जाओ। हाँ, आ रहे हो अभी? हाँ, आ जाओ, फिर बैठ के बात कर लेते हैं। सही है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो 60 तो देखिए फ़ायदा ही नहीं होगा ना। ये 10 रुपये से क्या होगा? 100, ये 70 तो मार्केट चल रही है, कुछ तो मतलब इन्होंने मुझे 150 बोला था। तो ये कितने हैं आपके पास अभी डॉलर्स के? अच्छी हो जाएंगी। आपको कितने चाहिए? मैं 40-50 के आपके इंशाल्लाह कैश में दे दूँगा। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं 155 कर सकता हूँ। फिर डन है यार। ठीक है, फिर शाम में टाइम रखते हैं कोई? जी ठीक है, 5 बजे का टाइम रखते हैं, फिर कहीं मिल लेते हैं। आप डन कर है। लीजिएगा, फिर आप कैश का इंतज़ाम भी कर लें। डन डन, कोई ठीक है। मसला नहीं। एक दिन तो चाहिए मुझे, बिल्कुल। चलो, ओके ओके, बहुत शुक्रिया। नाई अपना कमीशन मांगता है और फिर इसे यकीन दहानी कराई जाती है कि इसे कमीशन मिल जाएगा। तो भाई मेरा तो क्या है? हाँ, बस यार कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल कर लूँगा। हाँ। जिस दिन डॉलर के बदले पैसों की डील होती है, उस दिन इस शख्स के साथ कुछ ऐसा होता है जिसका इसने कभी सोचा भी नहीं था।
चंडियो है सर, मेरे पैसे लेके भाग गया। वो 2 बंदे खड़े हैं सर, आ जाए सर। चलो चलो चलो। इसने मुझे मिलवाया था सर, इसने मुझे मिलवाया था। बोलो। सर इसने मुझे मिलवाया था अनवर चांडियो से, नई की दुकान पे बैठा हुआ था। मेरे साथ फ्रॉड हो गए, वो मेरे पैसे लेके भाग गया और ये मुझे नकली डॉलर दिए इन लोगों ने सर। ये जाली डॉलर है? जी जी सर, जाली डॉलर है, इन लोगों ने फ्रॉड किया है, वो भाग गया सर। वो आपने कितने पैसे दिए इनको? सर 50 लाख रुपए दिए थे इन लोगों ने। 50 कहाँ लाख गया? का फ्रॉड किया इन लोगों ने अनवर सर। से निकल गया सर, पता ही नहीं चला उसका। हमारे को बोला इसके साथ डील करो, मैं आ रहा हूँ एकदम से मोबाइल को वो देखा, भाग गया सर, गाड़ी लेके भाग गया। मैंने रोकने की कोशिश की सर, आप लोग इतने में आए, मैंने आपको रोका सर, वो भाग गया पैसे लेके। मौके पर मौजूद लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आ जाती है, लेकिन जो शख्स पैसे लेके फरार हो जाता है इसका कुछ पता नहीं चलता। चलो ठीक है, इनको थाने ले चलो। हमारे को देख के गए, बोले देख के आ रहे हो, चलो मेरे को पता ही नहीं था। इनको ले जाओ सर, इनको ले जाओ। पकड़े गए नाई और मुलजिम के साथ आने वाले शख्स से बातचीत की गई। उनसे पूछा गया कि असल कहानी क्या थी। जी नाज़रीन, स्टील टाउन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है मुलजमान भी गिरफ्तार किए, वो जाली डॉलर भी बरामद किए हैं। ये उसके कुछ मेन किरदार हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रजब अली। रजब अली, क्या काम करते हो? मैं नाई का काम। कहाँ से हो तुम? मैं बेसिकली नवाब शाह का हूँ। नवाब शाह। जी जी। ठीक है। डील क्यों कराई थी तुमने अनवर रफ़ात? डील इसलिए अनवर ने मुझे कहा था कि मेरे पास डॉलर हैं, किसी को यानी कि चाहिए तो मुझे बताना। तो फिर मैंने फ़ाद इस्लाम से बात की, तो फ़ाद इस्लाम ने कहा मुझे चाहिए, तो फिर मैंने उनकी डील करो। इससे पहले कितने लोगों को दिलवाए डॉलर? किसी को और किसी को नहीं दिलवाए। वो तो प्रोग्राम देख के आ जाएंगे, बहुत सारे लोग तुम्हारा चेहरा जी, देख कर जी। आ जाएंगे, लेकिन तुमने जो है इसमें डॉलर दिलवाए। तुम्हारा कितना कमीशन था? ये मेरा 2 रुपये कमीशन। फी डॉलर? फी डॉलर पे। यानी कि 30-40 हज़ार रुपये तुम्हें भी मिलने थे। जी इस चक्कर में तुमने डील करा। जी। क्या नाम है भाई तुम्हारा? महबूब अली। अनवर कौन है तुम्हारा? अनवर चांडियो है, कौन है? हमारा रिश्तेदार है। हमारे मामा ने वहाँ से शादी की थी, वो उसका समझो दामाद है। दामाद है उसकी। कितने अरसे से उसको जानते हो? सर ये तकरीबन हो गए 10-12 साल, 15 साल। 10-12 साल से जानते हो। पहले कितनी दफ़ा बंद हुआ है? सर मुझे ये पता नहीं। पता नहीं है तुम्हें। तो गाड़ी क्यों दिलवाई तुमने? सर गाड़ी दिलवाई थी, उसको गाड़ी चाहिए थी। उसने बोला भाई गाड़ी की जमानत उठाओ, शोरूम वाले से गाड़ी उठाओ, उठा के दो मेरे को। मैंने गाड़ी उठा के दे दी। जी। मुझे भी दिला दो गाड़ी जमानत पे, तो मैं वारदात करके आ जाता हूँ। नहीं सर, गाड़ी तो हम दिलाते हैं ना, गाड़ी तो हम ये करते हैं। ये एक बड़ा ज़ाहिर गैंग है। उस बंदे को जो अनवर है उसके लिए ज़ाहिर पुलिस अभी कर रही है। अभी रिसेंटली केस हुआ है और ये नाई की दुकान पे, चाय के होटलों पे बैठ के ये आप खुदारा अपने आप को बचाएं इन चीज़ों से। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप लोग सोचते नहीं हैं, उसके बाद कार्रवाई हो जाती है। ये दिखने वाले मासूम दिखने वाले लोग ना जाने पीछे क्या क्या काम कर लेते हैं। ज़ाहिर इसका भी कमीशन होगा। अभी तो ज़ाहिर मज़ीद इंटेरोगेशन होगी तो और चीज़ें निकलेंगी, सामने आएंगी। लालच को इसीलिए बुरी बला कहा जाता है, जहां आप फायदे के चक्कर में अपना इतना बड़ा नुकसान कर लेते हैं जिसका अंदाजा आपको बाद में ही होता है। ज़मान टाउन पुलिस को एक और जाली करेंसी के हवाले से इत्तला मौसूल हुई। एसएचओ ज़मान टाउन अपनी टीम के हमरा इस केस पे काम कर रहे थे। इन्फॉर्मर की जानिब से इन लोगों की इत्तला मिली थी जो लोग जाली डॉलर और जाली धर्म का काम कर रहे थे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम ज़मान टाउन थाने में मौजूद हैं और हम देखते हैं कि जाली करेंसी, हमारे सामने अक्सर ऐसे केसेस आते हैं कि जाली करेंसी जो है वो आवाम को दे दी जाती है, उसके बाद आवाम रोती रहती है। अभी एक केस चूँकि जिस पे काफ़ी दिनों से ज़मान टाउन पुलिस काम कर रही थी वो ये केस है कि जाली डॉलर्स और जाली धर्म की इंफॉर्मेशन इस वक्त यहाँ के एसएचओ साहब के पास है। एसएचओ अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक भाई, क्या इंफॉर्मेशन है अब तक इस गैंग के बारे में आपको मिली है? अभी हमारे पास एक इतला है, इन्फॉर्मर के ज़रिए मिली है कि कुछ यहाँ लोग हैं जो जाली डॉलर और धर्म का काम कर रहे हैं। तो अभी हमने पुलिस पार्टी तैयार की है, ये इनको भेजेंगे और इंशाल्लाह ये इधर करीब ही है जगह जहाँ हमने इन्फॉर्मर ने बताया है। अच्छा, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है जिस पर आप काम भी कर रहे थे, इनकी कोई क्या कंप्लेन भी मौसूल हुई है आप लोगों को? जो लोगों की तरफ से शिकायत आती हैं, कुछ इस तरह की भी चीज़ें सामने आई हैं या थ्रू इन्फॉर्मर ही अभी तक चीज़ें सामने? नहीं, अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास।
बिल्कुल जी, अभी तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है। जाली करेंसी, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो बैरूनी करेंसी हो, ये दोनों ही चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं स्टेट के लिए भी। और इससे हमने माजी में ये देखा है कि जो सादा आवाम है वो लुट भी बहुत जाती है। और इस वक्त SHO ज़मान टाउन की टीम तैयार है और जो भी आगे की सूरत हाल होगी वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। इंफॉर्मेशन को इन्फॉर्मर के जरिए पक्का किया जा रहा था कि जब इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए तो किसी किस्म की कोताही की गुंजाइश ना हो, क्योंकि ये काम एक आदमी से दूसरे आदमी के जरिए किए जाता है, इसलिए इसकी इत्तला बामुश्किल ही मिलती है। कॉल पर इन्फॉर्मर ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि जिस शख्स के पास जाली करेंसी है वो अपने घर आ चुका है, जिसके बाद पुलिस ने इस जगह का रुख किया। इंफॉर्मेशन पक्की है, देख लो, सामान मिलेगा, डॉलर रियाल उसके पास मौजूद है। बस ख्याल नहीं करना, काम करना है पक्का। बस उसको वहीं वॉच करो, बाहर निकलने पाए। मैं मिनटों में तुम्हारे सर पे पहुंच रहा हूँ, बस मैं आया, वहीं दो। ओके, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है, हम वहाँ जा रहे हैं रेट पे, अफसाने वाला का हुक्म है, तो अपना दिमाग हाजिर रखना, कोई इतनी हड़बड़ी नहीं चाहनी। इंशाअल्लाह बंदा ले लेंगे और एक जुर्म का खात्मा करेंगे। और वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कुछ जाली करेंसी की इस तरह की चीज़ें वहाँ हमें मिलेंगी, तो वो हमें तलाश करनी है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो रिलैक्स होकर चलो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करेगा। पुलिस ने इस घर पे दस्तक दी जहां पर वो शख्स मौजूद था जिसके पास जाली करेंसी थी। हाँ, क्या नाम है तेरा? काशिफ। क्या करते हो? हाँ, बैठो। पुलिस ने जब इससे जाली करेंसी के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। हाँ, क्या नाम है आपका? राशिद नाम है। क्या करते हो? नौकरी करता हूँ सर। क्या करता है? मजदूरी करता हूँ। कौन सी मजदूरी करते हो? चूड़ी वाले की दुकान पे काम करता हूँ। अच्छा, चूड़ी वाली दुकान पे। डॉलर पाउंड वहाँ बनते हैं? कौन से डॉलर सर? दोनों सूरतें बेटा आपके पास हैं, आप खुद बताएंगे या किसी और तरीके से पूछे? मेरे पास तो कोई डॉलर नहीं है सर। पुलिस इस घर की तलाशी ले रही थी कि अचानक एक जगह से जाली धर्म बरामद हुए। तलाशी लो, यहाँ देखो, उधर देखो। फिर इस शख्स ने सच बताने में ही आफियत समझी। ये तेरी चूड़ियाँ बरामद हो गई हैं, ये कहाँ से आए? कौन से सर? ये जो यहाँ पे रियाल पड़े हैं कहाँ से आए? मेरे नहीं है सर। किसके हैं? ये मेरा एक दोस्त है, उसने रखा थे मेरे पास ना। अच्छा, कहाँ रहता है दोस्त? पता नहीं कहाँ रहता, फोन पे रास्ते में रहता नहीं। और भी थे पैसे? और कहाँ हैं? किसके पास हैं? यूसुफ के पास है। यूसुफ के पास हैं। अच्छा, और रियाल भी हैं? हाँ, उसके पास है, यूसुफ के पास। पुलिस ने फिर उस शख्स को बुलाने के लिए कहा जिसने ये करेंसी दी थी और मजीद देनी बाकी थी। फोन पर इस शख्स से मुलाकात तय की गई। फोन निकाल अपना, फोन निकाल। फोन पे राब्ते में? लॉक खोल इसका, इसको कॉल कर और किसी तरह की होशियारी नहीं करना और कॉल डाल स्पीकर पे, उसको बुला, उससे बात कर। फोन सामने रख, स्पीकर ऑन कर। भाई क्या हाल है? किधर है यूसुफ भाई? अच्छा, आप घर पे नहीं आइएगा, काम कीजिएगा, वो जो मेरी गली कोने पर होटल नहीं है वहाँ पे आ जाइएगा, वहीं पे आके बढ़िया मैं वहीं आ रहा हूँ। सादा लिबास में पुलिस एहलकार होटल पर तैनात कर दिए गए थे और इस शख्स का इंतजार हो रहा था जो मजीद जाली करेंसी लेकर आने वाला था। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि जिस शख्स के पास धर्म थे उसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और अभी इंतज़ार हो रहा है उस शख्स का जिसके पास डॉलर्स हैं। उसको टेलीफोन करके बुलाया गया है। सादा लिबास में यहाँ पे पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं जिन्होंने होटल को घेरा हुआ है और बस अभी इंतज़ार हो रहा है उस शख्स का। काफी देर इंतजार के बाद वो शख्स आ गया जिसका हमें इंतजार था। इनके बीच अभी बातें चल ही रही थी कि पुलिस ने इसे पकड़ लिया। नाम क्या तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ, क्या करता है यूसुफ? काम करते हैं। कौन सा काम करते हो? ट्रांसपोर्ट का। इस शख्स ने इज्जतदार होने के दावे शुरू किए और पुलिस से बहस मुबाहिसा करने लगा। आप लोग कौन हो? आप लोग इस तरह आए हो कि कौन हो आप लोग? अच्छा, हम लोग इस तरह हैं। तू इज्जतदार आदमी है?
सर इज्जतदार जो काम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जाहिर सी बात है। जो काम तुम करते हो ना वो हमने ऐसा काम क्या तुम किया? चोरों और डकैतों से भी आगे जा रहे हो, तुम मुल्क की मशत तबाह कर रहे हो। हम हैं? ऐसा काम कर नहीं रहे सर। तलाशी लेने के बाद इस शख्स के पास से जाली डॉलर बरामद हो गए। अच्छा, तलाशी लो उसकी। हाँ ट्रांसपोर्टर साहब, ये कहाँ से है पैसे? ये डॉलर कहाँ से है? ये दफ्ती कहाँ से है डॉलरों की? बॉस ने दिए थे। पुलिस ने इन दोनों मुल्जिमान को थाने मुंतकिल कर दिया। चलो अब बाकी बात जो है ना थाने में इंशाल्लाह, अब ये ट्रांसपोर्टर ही वहाँ होगी। आ जाओ, चलो लेके जाओ उनको। थाने में मुंतकिल करने के बाद अगले रोज मुल्जिमान से बातचीत की। हमने उनसे पूछा कि ये जाली डॉलर्स और ये जाली धर्म वो कहाँ से लाते हैं और कहाँ कहाँ फरोख्त करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त ज़मान टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान अपनी गिरफ्त में लिए हैं जो जाली करेंसी का काम कर रहे थे और SHO अतीकुर रहमान की सरबराही में इस वक्त यहाँ पर एक क्रैकडाउन किया गया जिसमें 2 मुल्जिमान हाथ आए जिनके पास से $1600 जाली और 4000 दरम जो है बरामद हुए हैं। अतीक साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मौसूल हुई थी आपके पास और कितने दिन से इस गैंग के पीछे लगे हुए थे? ये ऐसा है कि हमारा एक इन्फॉर्मर है, उसने रब्ता किया था तकरीबन 1 हफ़्ता पहले कि एक राशिद नाम का बंदा है, वो ये कारोबार कर रहा है जाली करेंसी का, डॉलर भी लेके आता है और दरम भी लेके आता है। तो उस इन्फॉर्मर के ज़रिए हमने इसको ट्रैप करवाया। फिर इसने दूसरा मुल्ज़िम इसने अरेस्ट करवाया, यूसुफ नाम है उसका। ये बैन सूबाई गिरोह है, बलूचिस्तान से ऑपरेट करते हैं ये, दरम भी और डॉलर वगैरह भी। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और ये दोनों अरेस्ट हुए हैं और बरामदगी हुई है। बिल्कुल जी, बड़ी कार्रवाई हुई, दोनों मुल्जिमान मौजूद हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ कब से कर रहे हो ये काम? फर्स्ट टाइम किया सर। फर्स्ट टाइम किया है, इससे पहले कभी नहीं किया? नहीं सर। अच्छा, ये क्या क्या चीज़ें लेकर आए थे तुम? सिर्फ दरम और डॉलर। सिर्फ धर्म और डॉलर? जी सर। क्या रह गया था? पाउंड्स रह गए थे, दिनार रह गए थे, सिर्फ क्या होता है? तुम्हें नहीं पता था ये जाली डॉलर है? मुझे पता था सर। और जाली धर्म है? पता है सर। तो तुम्हें कहाँ से मिले ये? एक दोस्त से मिले थे सर। कौन दोस्त? दोस्त है एक, रईस नाम है सर। रईस नाम है, कहाँ रहता है? यही कराची में रहता है। कराची में रहता है। तो तुम्हारा उससे किस तरह कांटेक्ट हुआ? उससे एक प्रॉपर्टी के हवाले से। प्रॉपर्टी के हवाले से? जी सर। तुम कहाँ से हो? पीछे से कहाँ से हो? मैं हब चौकी से सर। हब चौकी से हो? जी सर। अच्छा, तो वहाँ से तुम्हारा कांटेक्ट हुआ था उससे या वो यहीं का है? वो यहीं पे है सर। यहीं पर है। तो किस तरह डॉलर किस तरह एक्सचेंज हुए, किस तरह उसने तुम्हें दिए? उसने सर एक वीडियो भेजी थी मुझे। उस वीडियो में जो ना उसने बताया कि ये फेक डॉलर है, ठीक है, और बाहर ये जाते हैं करेंसी ईरान, अफगानिस्तान। ठीक है, बस इतना ही पता है सर। उसने तुम्हें एक वीडियो भेजी, उसके बाद फिर तुमने क्या किया? मैंने ये साथ बैठा हुआ था राशिद मेरे साथ, तो इसने बोला यार मुझे दे दो। मैंने बोला नहीं। $1 है, ये कितने का मिलता है? ये सर मिलता है हमें 90 रुपये का। 90 रुपीज़ का? जी सर। और जो धर्म है वो कितने का मिलता है? वो सर हाफ कीमत पे 35, 34। 34। जी सर। तुम्हें अगर कोई फ़ोन करके बोलेगा कि हमें डॉलर दे दो, हमें धर्म दे दो, और तुम्हें पता है ये 2 नंबर है, तो तुम बच्चे हो कि तुमने जाके दे दिए? सर इसके ऊपर भरोसा करके इसने कहा कि जो ना मैं जाऊंगा वहाँ पे, मेरा कज़न है या भाई है, कोई भी है, दोस्त है XYZ, उसने कहा कि वहाँ पे ईरान में चलाएगा। ईरान में चलाएगा? जी सर। तो सारा कारनामा इसका था? जी सर। तुम फंस गए? जी सर। ठीक है भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सर राशिद। राशिद, क्या कहानी सुनाई है इसने? सर सही बोला है कि मुझे अपना स्मेकर लगवाना था हार्ट का। हाँ। तो मैंने इनसे ये 1600 लिए थे, तो मैंने दिए थे बंदे को, जाहिद नामी शख्स को। तो उसने कहा था कि मैं ईरान लेके जाऊंगा। तो एक दिन बाद उसने कहा कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आपका जो भी मसला है आप उसको क्लियर कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने मुझे बस यही मसला। अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताओ ना, तुम क्या काम करते हो? सर मैं इसके ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसका काम करता हूँ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हो? तो तुम्हें ये पता था ना ये 2 नंबर चीज़ है? सर फर्स्ट कॉपी का था मुझे फर्स्ट कॉपी? और क्या मतलब, नोटों की कौन सी कॉपियाँ होती हैं तो तुम बोल लो फर्स्ट कॉपी का था? मतलब पता था ना 2 नंबर है। अब ये आप देखें ना जी, बहरहाल अब ये अपनी वल्लाह आलम क्या स्टोरीज सुना रहे हैं। मैं आपको ज़रा वो डॉलर्स और वो भी विजिट दिखाऊँ कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग ये काम करते हैं। और ज़ाहिर है वो तो अभी SHO साहब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा। ये आप देखें जी, ये डॉलर्स हैं, ये देखें, और ये धर्म है। अब आप अगर इसको देखेंगे तो ये तो बहुत ही फिनिश्ड कॉपी है,
धर्म की। और इसमें बहुत सारे सादा लोग भी होते हैं जो बेवकूफ़ बन जाते हैं, जो ले लेते हैं डॉलर्स, और बहुत से लोग धर्म ले लेते हैं, कहीं जा रहे होते हैं और उसके बाद अगर वो बाहर मुल्क में पकड़े जाएंगे तो फिर ये लोग तो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ये लोग कहीं नहीं मिलेंगे। ये देखें जी, ये डॉलर है, ये डॉलर्स, और यहाँ पर बड़ी तादाद में धर्म, 4000 धर्म है, और ये 1500-1600 डॉलर्स हैं जो SHO साहब की टीम ने बरामद किए। अच्छा SHO साहब, ये तो अभी ज़ाहिर अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या इन्फॉर्मेशन थी कि ये काम ये चल रहा था पहले से ही? ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। यूसुफ का ताल्लुक हब से, हब चौकी से है। यूसुफ बलूचिस्तान से लेके आता है और यहाँ आके इसके जहाँ लिंक्स हैं ये उनको देता है, आगे फिर वो मार्केट में फैलाए जाते हैं। और मार्केट में ज़्यादातर इसमें तो, क्योंकि हमें माजी में याद है, मैंने कई ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं कि लोगों को डॉलर पकड़ा के जो है वो भाग जाते हैं, बाद में जब वो बेचारे चेक कराते हैं तो जाली होता है। ज़्यादातर तो लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, हर किसी को नहीं पता होता कि ये जाली हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो यहाँ जिनको ये दिए जाते हैं नेटवर्क है, जो नीचे इनका नेटवर्क है, उनका काम ही यही है। दुकानदारों को, आम आदमी को चलाया, डॉलर है या दरम है, पाउंड है, जो करेंसी होती है वो दिया और गायब हो गए। ये तो बहरहाल पुलिस काफ़ी दिनों से इनके पीछे लगी थी और ये गैंग पकड़ा गया। अभी ज़ाहिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो बहरहाल इनके अपने स्टेटमेंट हैं कि जी हब चौकी से, लेकिन बलूचिस्तान से ये नेटवर्क चल रहा है जो अब तक की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, और इस नेटवर्क को जो है इसके मेन कारिंदे पकड़े गए। लेकिन डेफिनेटली आगे जो लोग इसमें शामिल है, जहाँ सर इसकी छपाई हो रही है, जो प्रिंटिंग हो रही है, उनको भी पुलिस बहुत जल्दी पकड़ेगी। जाली डॉलर या दीगर करेंसी की मालूमात हम कैसे हासिल कर सकते हैं कि ये जाली है या फिर असली? और जब हम किसी मुल्क जाते हैं तो सही तरीक़ेकार क्या है वहाँ की करेंसी खरीदने का, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए जनाब, बात यह है कि असली और जाली डॉलर की पहचान खासा मुश्किल काम है। नॉर्मली जो बैंक्स में कैशियर्स होते हैं वो भी नहीं इसको पहचान कर पाते, इसके एक्सपर्ट्स अलग है। ख़ास तौर पर जो एक्सचेंज कंपनीज़ में जो कैशियर्स हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा इसको पहचान करते हैं। और उसके अलावा जो बैंक्स की जो मेन ब्रांचेस हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे लोग पहचान कर सकते हैं। आम आदमी के लिए डॉलर का असली नकली होना खासा मुश्किल है उसका मालूम करना। इसके लिए कुछ मशीनें भी बनी हुई हैं, लेकिन वो मशीनें भी जो है ना, अगर अपडेटेड नहीं है तो वो भी धोखा खा जाती हैं, क्योंकि डॉलर्स के अंदर नए नए फीचर्स आते रहते हैं। तो जो पिछली मशीनें हैं वो उनमें फीचर्स कम होते हैं, तो उन मशीन से भी गुजर जाती है। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो इंसानी हाथ हैं, वो ही इसको पकड़ सकते हैं। जाली डॉलर जो हमारी मालूमात के मुताबिक सबसे ज़्यादा ईरान में छपते हैं और अफ़गानिस्तान में छपते हैं, और हमारा इलाका गैर जो है पाकिस्तान का, वहाँ पे छपते हैं। और वो जो डॉलर्स हैं वो बहुत आला किस्म के होते हैं, जिसको पकड़ना खासा मुश्किल काम है सिवाय एक्सपर्ट्स के। और वो अगर $100 का नोट है तो अमूमन बाज़ार में $30 का बिकता है, और फिर जो उसको चलाता है उसके बेनिफिट्स उसके होते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए जो क्रॉस बॉर्डर है वहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने बॉर्डरों को सील कर सकते हैं। स्मगलर्स को हमें देखना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जो हमारे इलाका गैर में डॉलर छपते हैं उनके ऊपर हमें कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी और क्रैक डाउन करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं, तो ये नॉर्मली जब हमारी कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑपरेशन करती हैं तो ये उसको सियासी मसला बना देते हैं या मजहबी मसला बना देते हैं। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कौन लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, और इसकी सख्त निगरानी और सख्त इसके ख़िलाफ़ क़वानीन को अमल दरामद कराना पड़ेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP कोरंगी तौहीद रहमान मेमन साहब मौजूद हैं। अभी आपने पूरी कार्रवाई देखी है। तौहीद भाई, अभी आपको कोरंगी का चार्ज संभाले हुए 3 महीने हुए हैं। जब आपने चार्ज संभाला तो किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था आपका, क्योंकि कोरंगी एक ऐसा ज़िला है यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हमें क्राइम देखने को मिलते हैं, तो किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था आपका? थैंक यू भाई। एक ही पहले टॉप प्रायोरिटी होती है हमारी स्ट्रीट क्राइम, तो आते हुए मैंने तो स्ट्रीट क्राइम पे ही फोकस किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पिछले 3 महीनों से मैंने कोई 50 से ज़्यादा एनकाउंटर यहाँ पे हमारे हुए क्रिमिनल्स के साथ, जिसमें कोई 10 से ज़्यादा मारे गए हैं और तकरीबन कोई 40-45 से ज़्यादा इंजर्ड कंडीशन में हमने पकड़े। अच्छा, ये एक केस हुआ जिसमें जाली करेंसी बड़ी तादाद में आपकी पुलिस ने पकड़ी। अच्छा, ये चीज़ हम देखते हैं कि माजी में भी होती आ रही है, कहीं पर पाकिस्तानी करेंसी होती है, कहीं पर गैर मुल्की करेंसी होती है। इस हवाले से बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन किस तरह शेयर हुई जिस पर आपकी पुलिस ने कार्रवाई की और वो हमने कवर भी की। अच्छा, ये आपके प्रोग्राम के थ्रू में ये भी पब्लिक को अवेयर करना चाहूँगा कि आजकल मार्केट के अंदर ना फेक करेंसी बहुत आ गई है, जिसमें डॉलर्स भी हैं, दिरहम भी हैं और रियाल भी हैं।
और इसी सिलसिले में हमने कोई 3 बंदे पकड़े हैं। 2 दिन पहले भी हमने इधर पकड़े थे। एक इन्फॉर्मेशन मिली, वो एक बंदे को कोई हाफ़ प्राइस पे डॉलर्स सेल करने के लिए आ गया, तो उन्होंने फिर हमें इन्फॉर्म किया कि ये तो हमें हाफ़ प्राइस पे डॉलर्स दे रहा है। तो फिर हमने उसकी मदद से एक बंदा पकड़ा इधर शाह फैसल की एरिया से, जिसका नाम है राशिद से पूछा तो राशिद ने कहा कि मैं एक और बंदे से लेता हूँ, वो मैं फिर आपको पकड़वाता हूँ, और उसका नाम था यूसुफ बेसिकली बलोच है और ही इज़ रेजिडेंट ऑफ हब। तो भाई इसमें तो फिर एक तरीके से अवाम की भी गलती है कि वो कैसे ये सोच सकते हैं कि हाफ प्राइस पे डॉलर, धर्म, रियाल या पाकिस्तानी करेंसी मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये बात तो है कि ये जाली है, तो ख़रीदने वाले भी कहीं ना कहीं लालच में आते हैं जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, ये लालच की ही वजह से होता है, लेकिन अब इनको पता नहीं है कि ये इस लालच की वजह से वो कितनी एक मुसीबत में फंस सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इस पे तो आप लोगों की कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं और आपने जो है स्ट्रीट क्राइम के ऊपर भी काफ़ी काम किया। एक प्रॉब्लम आवाम के जहन में ये होती है कि जी अगर हमारे साथ कोई गलत काम हो रहा है तो हम पुलिस को अगर इन्फॉर्म करें तो हमारे साथ कोई मसला ना हो जाए, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आपका कंप्लेन सेल कितना फ़ाल है? और अगर किसी के इर्द गिर्द कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो तो वो इस कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस को बता सकता है कि उसका नाम से गैर-राज रहेगा? हाँ बिल्कुल, मैंने एक और भी यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है कम्युनिटी पुलिसिंग का। अगर आपने राउंड लगाया हो शहर का, तो तकरीबन हर जगह पे हमने बैनर्स भी डिस्प्ले किए हैं और 15 वाला फोरम भी लोगों को अवेलेबल है। अगर कोई उनको इशू होता है तो 15 पे कॉल कर सकते हैं। तकरीबन हम 10 बजे से लेके 6 बजे तक ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। अगर कोई मीटिंग वगैरह होती है तो हम चले जाते हैं। तो हम हैं ही लोगों की फैसिलिटेशन के लिए, उनको उनकी सर्विस के लिए बैठे हुए हैं। और बिल्कुल इस तरह जो भी मतलब पुलिस की हेल्प करता है उसको हम जो है वो कॉन्फिडेंशियल उसकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है और ना ही कोई किसी के साथ शेयर की जाती है। अच्छा, वैसे तौहीद भाई, क्योंकि माशाल्लाह आप पहले से भी काम करते आ रहे हैं और अभी कोरंगी में हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में बहुत सी चेंजेस आई, बहुत सारे अच्छे काम हुए। किन मुश्किलात का सामना होता है और आप क्या चाहते हैं पब्लिक से कि पब्लिक की जानिब से अगर ये फेवर मिल जाए तो जो मुश्किलात आपको अभी फेस करनी पड़ रही हैं उसमें कमी आ जाए? इसमें 2 इश्यूज़ हैं, एक तो है गुटखा मावा का और दूसरा है स्ट्रीट क्राइम का। स्ट्रीट क्राइम ये दोनों एक दूसरे से ना इंटरकनेक्टेड हैं। जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं या ड्रग एडिक्ट हैं वो पैसे कमाने के लिए क्राइम करते हैं और क्राइम करके स्नैचिंग करते हैं। मोटरसाइकिल थेफ्ट होता है, स्नैचिंग होती है, वो थोड़े पैसों में फिर सेल करके फिर ड्रग्स लेते हैं। अब ड्रग्स के लिए हमने तो आईजी साहब का भी विज़न है और उनकी भी डायरेक्शंस हैं, उसके तो ऊपर बिल्कुल हमने कोई ज़ीरो टॉलरेंस की हुई है। जहाँ भी अगर कुछ रिपोर्ट हमें होता है तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर रेड भी करते हैं और कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जी पब्लिक की जानिब से जब तक फेवर नहीं होगा तब तक पुलिस, ज़ाहिर है पुलिस अपने तौर पे काम कर रही होती है, लेकिन आपका फेवर बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि माशरे को चलाने के लिए दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। तौहीद भाई, कोई मैसेज पब्लिक को, कोई देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहूँगा कि क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं तो वो अपने पड़ोस में नज़र रखें। कोई बाहर से अगर कोई अननेसेसरी अनवांटेड बंदा आता है तो वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें। और अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, कोई ड्रग्स सेल कर रहा होता है या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी होती है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस उनका जो है वो नाम बिल्कुल सीक्रेट रखेगी और हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे जो मुलविस होंगे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा हो, अगर आपको लगता है कि जी थाने की सतह पे आपकी नहीं सुनी जाएगी तो एसएसपी ऑफिस में कंप्लेन सेल होता है, आप उधर आके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वाकई माशरे से बुराई ख़त्म हो, वाकई चाहते हैं, तो फिर आप ज़रूर ऐसी जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हो वो पुलिस के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जाली डॉलर, जाली करेंसी पे हम मुताद्दिद प्रोग्राम्स कर चुके, लेकिन आज भी लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है लालच। लोग लालच में आते हैं और फिर ऐसे लोगों का शिकार बन जाते हैं। आप खुद सोचें कि कोई शख्स अगर आपको 150 रुपये में डॉलर दे रहा है, जो कि इस वक्त 280 या 290 चल रहा है, तो वह आपको कैसे और क्यों दे रहा है? अगर उसके बाद भी आप बेवकूफ़ बनते हैं तो जिम्मेदार आप खुद हैं। पुलिस की तफ्तीश जारी है और उस जगह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है जहां पर ये करेंसी छापी जाती है और उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। दूसरी बात यह कि डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना भी गलत है क्योंकि ये मुल्की मईशत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो किसी भी ऐसे काम का हिस्सा ना बने जिससे मुल्क और मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचे।